ये हर गांव की समस्या है, यहीं का नहीं। देखिए बड़ा बाबू, थोड़ा सा जमीन का जो मामला है गंभीर मामला है। पहले रामनवमी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ये ऐलान किए कि रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, और अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुन करके शायद हिंदू भाई बहनों का खून खौल उठेगा। घटना है रिम्स के निदेशक राजकुमार बाबू जी का। उन्होंने मंदिर में जूता पहनकर पहले एंट्री मारी और उसके बाद जो हॉर्न जिससे हनुमान चालीसा बज रहा था उखाड़ कर अपने साथ ले गए। अब इसमें इरफान अंसारी जी का नाम क्यों जुड़ रहा है आगे बताएंगे हम आपको। अभी एक और वीडियो क्लिप आपको सबसे पहले दिखाते हैं। टाइगर जयराम महतो आज जनता दरबार लगाए प्रखंड में यानी ब्लॉक में, और उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाया। मामला जमीन संबंधित। चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं आगे इरफान अंसारी जी के रिम्स निदेशक महानिदेशक के राजकुमार बाबू जी पर। पहले ये देखिए। लोगों की शिकायतों के अनुसार प्रखंड में आज जनता दरबार लगाए और संबंधित पदाधिकारियों को बकायदा उपस्थित होने को कहा गया और उनको निर्देश दिया गया कि जनता जब आपके पास कोई भी काम लेकर आती है, आप उनसे सरलता के साथ और सरल स्वभाव के साथ बात करें, उन समस्याओं का निराकरण करें और जनता को इस कार्यालय में आने के बाद कोई परेशानी ना हो, वो ऐसा ना लगे कि यहाँ और उनके बीच कोई दूरी है। तो लगभग संबंधित विभाग को हमने ये निर्देश दिया। उसके बाद मूल रूप से अभी चूंकि पेयजल की समस्याएं आ रही है, चापाकल कई जगह खराब है, कई जगह पे चापाकलों की डिमांड है, तो उसको लेकर जिला पेयजल विभाग के पदाधिकारी से हमने बातचीत की। उनके जितने भी जगह चापाकल की खराबी है उनको बाय राइटिंग हमने उनको एक आवेदन के रूप में तैयार करने को कहा है। उसको अपने संस्था के माध्यम से जिला भेजेंगे। दूसरी बात, पेट से संबंधित कई मामले आए जिनमें धान कुछ उनसे कटौती किया जा रहा है, उसको भी लेकर हमने डीएसओ से बात किया और उनको कहा कि स्पेशल आप टीम बनाकर उसको विजिट करिए। इस प्रकार की शिकायतें अगर होंगी तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद शिकायत से आज जमीन से संबंधित रसीद कटाने को लेकर, नोटिशन को लेकर, उसमें मैंने सीओ उपस्थित नहीं थे, बड़ा बाबू को बुलाए और कहा कि किसान जो भी शिकायत लेकर आते हैं उनकी जमीन है तो उनकी जमीन की रसीद कटनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का माने कोई गड़बड़ी का मामला सामने प्रकाश में नहीं आना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे आए, किन्हीं को काम से बैठा दिया गया था तो वहां बात करके उनको कहा कि 1-2 महीना का समय लेकर उनको फिर से बहाल किया जाए। कई जगह मुआवजा का मामला था, कई जगह प्रवासी मजदूर जिनका दुबई में एक नासिक में निधन हो चुका है, वहाँ के पदाधिकारियों से बातचीत किया है कि भाई मुआवजा दिया जाए, पार्थिव शरीर को झारखंड भेजने की दिशा में कार्य किया जाए। ऐसे आए जो पति पत्नी से संबंधित है, मैंने उनका बहुत सारा केसेस आया जो पारिवारिक विवाद है, मिलाकर काफी समस्याएं आई और उनका हम लोगों ने यथासंभव प्रयास करने की दिशा में समस्या आती है, इनका समस्या का समाधान त्वरित करिए। जमीन के लिए देखिए उसमें आपको भी मालूम है डुमरी में हाल फिलहाल में कई हत्या हुई जमीन को लेकर हुआ, क्लियर कर दीजिए। ब्रोकर जनता को मत समझिए, हमारा एक ही चीज करना है, किसान आम किसान को उसको इज्जत दीजिए। आज उस अन्नदाता के चलते पूरे ब्लॉक पूरा सिस्टम चल रहा है। अरे लूट मार चल रहा है, वो अन्नदाता को आप घुमाइएगा, एक आम किसान है कितना दिन से दौड़ रहा है, खेती हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसी तरह को शिकायत नहीं आने। ये हर गांव की समस्या है, यहीं का नहीं। देखिए बड़ा बाबू, थोड़ा सा जमीन का जो मामला है गंभीर मामला है। डुमरी पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, खेती बाड़ी करने वालों का क्षेत्र है, तो परेशानी उनका ना हो जाए। और हर आदमी को आप ब्रोकर मत समझिए जमीन का। सीओ का सबसे बड़ा हालत यहाँ सीओ ऑफिस में सबसे बड़ा दिक्कत है। आप लोग सोचते हैं कि हर किसान भी ब्रोकर है, यही हालत है। अभी ब्रोकर है, ब्रोकर के साथ आप करते हैं 3 लाख 4 हजार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब हम ऑनलाइन करेंगे, तब एथी करेंगे। मगर आम किसान है जो खेती पर डिपेंडेंट है, अगर उनकी तकनीकी कुछ गलतियां हैं और उस आदमी को इतना घुमा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं। हर गाँव की यह समस्या है। नहीं सब अगर है आपका ब्लॉक में जैसे लोगों को बोलिए, उन पर कार्रवाई करिए। कोशिश करिए ना, समय में वो शिविर लगाइए। इसमें माननीय विधायक जी का बदनामी हो रहा है, सुन लीजिए, एकदम खुला बता देते हैं। हम लोग हर नंबर बैठ जाएंगे, संगठन जितना हम लोग पार्टी के आदमी
उस दिन फिर चलिए, टाइगर जयराम महतो जी का वो आक्रामक रूप अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर यही मामला पहले होता तो टाइगर जयराम महतो जी के चेहरे पर इतनी सादगी नहीं होती और उनके आवाज में इतनी मधुरता भी नहीं होती। वो आक्रामक दिखते और उनकी आवाज में एक अलग अग्रेशन दिखता। हालांकि चलिए, टाइगर जयराम महतो शायद समय के साथ जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे शायद वो परिपक्व हो रहे हैं और धीरे धीरे वो अपने आवाज में संयमता ला रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं लिखिएगा। हालांकि टाइगर जयराम महतो फिर भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप आप ध्यान से देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे जो वो है राजकुमार जी, जो कि रिम्स के महानिदेशक बताए गए हैं। और ये चप्पल जूते पहनकर जो है ये मंदिर के चौखट पर चढ़ते हैं। इनके बॉडीगार्ड जो है वो भी चौखट पर जूते पहनकर चढ़ते हैं। अब गुस्से में इतने थे कि उनको इतना समय न मिला, उनको इतनी समझ न हुई कि ये जूता उतार दे और उसके बाद मंदिर में जाए। चलिए, आपको ये तो सीसीटीवी फुटेज आपने देख लिया। अब मंदिर के पुजारी को सुनाते हैं और वहां के लोगों को सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। आरती समय था 7:45 बजे। डेली वही समय में आरती पूजा होता है और उस समय आरती पूजा हो रहा था। उसी बीच में आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और बोले कि पंडित जी को खींच के निकालो। आपके बारे में? हाँ, पंडित जी को खींच के निकालो। और जब हम माफ़ी मांगे कि गलती हो गया सर, अब बाजा नहीं बजेगा, उसके बाद ही बाजा उठा करके ले गए। तो आप क्या तेज साउंड में बाजा बजा रहे थे? नहीं, फिल्मी गाना बजा रहे थे? नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम धर्मस्थल ये एक कोना में है, कोई मैंने हॉस्पिटल का बीच में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा भगवान का ये बजेगा तो भगवान का नाम का ये गाना बजेगा तो उसमें मरीज का कौन सा परेशानी हो जाता है। होना ही नहीं चाहिए। अब हम आपको रिम्स के महानिदेशक राजकुमार बाबू को सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे खुद जाना पड़ा था धर्म के नाम पे। वहाँ पे सट्टेबाजी होती है, वहाँ से बाइक्स जाते हैं, स्कूटर चोरी हो रहे थे, हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप लोग उसमें बीच में आ रहे हैं। हम भी बहुत बड़े पुजारी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा कि मंदिर के नाम पे आप मल्टीपल टाइम उसको रोका गया। मैं FIR भी कर दूँगा। अब आप धर्म मत लाइए यहाँ पे। एक तरफ मरीज करा रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बजा रहे हो जोर जोर से। ये कौन सा मना किया गया? 2 साल से मना कर रहे हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास हर चीज का, दिखा दूंगा। चलिए, हम 2 मिनट के लिए अगर ये मान भी ले कि रिम्स के महानिदेशक राजकुमार जी सही है, लेकिन ये नहीं सही था कि वो मंदिर के चौखट पर जूता पहनकर चढ़े। चलिए, इस विषय पर आप जरूर बताइएगा कि ये किनके इशारे पर हो रहा है। इरफान अंसारी जी साथ में नजर आ रहे हैं, तो अब इरफान अंसारी जी का भी नाम इसमें आएगा। अब इसलिए भी आएगा क्योंकि उन्होंने रामनवमी में डीजे बजाने पर रोक लगाने की बात कही थी और फिर से अब ऐसा दृश्य सामने आ रहा है जिसमें मंदिर में पहले जूता पहनकर चढ़ना और फिर वहां से बाजा उखाड़ कर ले जाना और उस बाजे में जिसमें हनुमान चालीसा बज रहा था। तो सवाल इरफान अंसारी जी पर होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।